एक प्रश्न होता है यूक्लिड विभाजन विधि से मासा ज्ञात करना, उसको सीखेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं 255 और 120 का यूक्लिड विभाजन विधि से यूक्लिड विभाजन विधि से मासा निकालना, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना, ज्ञात करना। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है ये। आप लोगों को देख रहे हैं कि दो संख्याएं दी गई है। एक है 255 और दूसरी है 120। तो जो बड़ी संख्या होती है, जब हम इसको हल करेंगे तो जो बड़ी संख्या है उसे हम a मान लेते हैं, a बराबर 255, और जो छोटी संख्या है उसे हम लोग b मान लेते हैं, b बराबर 120। ये हमारा भाज्य हो जाता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या भाजक। तो यहां हम लिखेंगे, यूक्लिड महोदय ने, जो कि एक यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने मासा की एक विधि बताई जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया था a = BQ + R। चूंकि यहां पर a क्या है, a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। इसको आप लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के तरीके से भी देख सकते हैं। तो यहां पर a का वैल्यू दिया गया है 255, तो a की जगह पर 255 बैठा देंगे, बराबर b की जगह 120 है तो 120 बैठा देंगे। अब करना क्या है, इधर हम रफ ले लेते हैं, ये हमारा रफ कार्य कर लेते हैं कि 255 में 120 से भाग देंगे। तो चलिए 255 में 120 से भाग देते हैं। 2 मर्तबा 240 लगेगा, घटकर आएगा 15। तो यहां पर ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भागफल क्या आया 2। तो यहां पर हम Q जो है वो कोसेंट है यानी भागफल है, इसका मान 2 रख देंगे, प्लस शेषफल R यानी रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 15, तो यहां 15 लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इधर 255 है तो इधर भी हल करने पर 255 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 120 को 2 से गुना करेंगे 240 आएगा और उसमें 15 जोड़ देंगे तो 255 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 15 है, इस 15 से हम अब, चूंकि यहां पर बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर के बाद में जो संख्या है वो बराबर के इधर चली आती है और जो अंत में संख्या है वो यहां पर चली आती है, अर्थात भाजक जो है वह भाज बन जाता है और शेषफल जो है वह भाजक बन जाता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है कि बराबर के जस्ट बाद वाला पहले आ जाएगा और अंत वाला जो है बराबर के जस्ट बाद आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 120 में 15 से भाग देना है। तो 120 में हम 15 से भाग देते हैं, 15 × 120। जब शेषफल कट जाए, कट जाए का मतलब शेषफल 0 हो जाए, तो यहां पर भागफल कितना आया 8, तो 15 × 8 प्लस R यानी रिमाइंडर, शेषफल क्या है 0, तो 0। तो जैसे ही हमारा R का वैल्यू 0 आता है, हम यहां लिखेंगे चूंकि R = 0, इसीलिए HCF या इसी को हम लोग मासा भी कहते हैं, हमारा हो जाएगा ठीक
बराबर के बाद वाली संख्या, ठीक है ना। जिस लाइन में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस लाइन में 0 आ जाए उसी लाइन में, ठीक है ना, बराबर के जस्ट बाद वाला जो होगा वो हमारा म स हो जाएगा, क्योंकि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो जहां शेषफल 0 आ जाए उसी का जो भाजक होता है वही हमारा म स होता है। तो इस तरह से हमारा म स आ गया 15। आप लोग को बता दें कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में ये आपको सब्जेक्टिव में 100% एक प्रश्न आपसे पूछता ही पूछता है 2 अंक का। तो यदि आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 नंबर पक्का है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्न के साथ, बिहार बोर्ड 2025 में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और देखते रहिए दीप बिहार।